नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल बीपीएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीपीएससी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिसमें बीपीएससी पीटी का ओएमआर सीट और मेंस परीक्षा की कॉपियों को ऑनलाइन जारी करने, पीटी का प्रश्न पत्र इस तरह सेट करने, उस पर कोडिंग करने, जिससे ये पता चल जाएगा कि किस सेंटर का कौन सा क्वेश्चन है। और इसके अलावा मेंस की कॉपी को रीचेक करवाने का प्रावधान, पीटी परीक्षा के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट को चेंज करने का प्रावधान भी करने की बात कही गई। ये सभी स्वागत योग्य कदम है। इन सब चीज़ों की मांगे हम लोग भी बहुत पहले से करते आ रहे थे। तो इसके लिए बीपीएससी के चेयरमैन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने छात्र हित में ये सब कदम उठाने का प्रयास किया है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात है कि 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2 दिन में आयोजित होगी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यूपीएससी हो या कोई भी राज्य स्तरीय सिविल सेवा की पीटी परीक्षा 1 दिन में ही आयोजित होती है, एक पाली में आयोजित होती है। एक पेपर की परीक्षा सभी अभ्यर्थियों की एक साथ होती है, या ऐसा नहीं कि आधे अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन और आधे अभ्यर्थियों की परीक्षा दूसरे दिन, ऐसा नहीं होता। एक पेपर, एक सब्जेक्ट की परीक्षा सभी अभ्यर्थियों की एक साथ होती है, और ऐसा ही बीपीएससी में भी अभी तक होता आ रहा था। लेकिन इस बार जो दोबारा परीक्षा होनी है 67वीं की, उसमें 2 दिन आयोजित करवाने की बात कही जा रही है। तो किसी भी राज्य स्तरीय सिविल सेवा हो या फिर यूपीएससी हो, तो उसमें अगर कोई भी चेंजिंग लाया जाता है तो उसके लिए कैबिनेट से, अगर राज्य स्तरीय है तो राज्य के कैबिनेट से, अगर यूपीएससी है तो केंद्र सरकार के कैबिनेट से वो रूल पारित किया जाता है, उसके बाद ही वो रूल लागू होता है। और बीपीएससी ने क्या किया है, अचानक से मन में आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए और परसेंटाइल लागू करेंगे तो 2 दिन में परीक्षा आयोजित करवाएंगे, कर दिया। तो इसके लिए पहले उनको कैबिनेट से रूल भी तो पारित करवाना पड़ेगा कि कैबिनेट से रूल पारित होगा परसेंटाइल तभी, क्योंकि ये नई पद्धति हो गई, एक नया तरीका हो गया जिससे कि प्रभावित होगा। तो परसेंटाइल आप ऐसे लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले से इसमें नहीं था। तो जब आप पहले अपीयरेंस का 10% रिजल्ट पीटी में दिया जाता था, उसके बाद कैबिनेट ने पारित किया कि सीट का 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, तब आप 10 गुना रिजल्ट, सीट का 10 गुना रिजल्ट ही दे रहे हैं, अपने मन से तो नहीं दे रहे हैं। तो परसेंटाइल अपने मन से कैसे आप लागू कर दीजिएगा? अगर बाद में कोई कोर्ट चला जाएगा तो बहाली फंस जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। परसेंटाइल तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परसेंटाइल का क्या मतलब हुआ कि वास्तविक अंक पे आपका जो है कॉपी चेक नहीं होगा, आभासी अंक पे कॉपी चेक होगा। उसके बाद किसी का मार्क्स ज्यादा है, उनका पता चलेगा कि मार्क्स कम हो गया, किसी का कम मार्क्स है, उनका पता चलेगा कि जब परसेंटाइल किया जाएगा तो उनका ज्यादा मार्क्स हो जाएगा। जैसा कि अभी एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी में हुआ था, पूरे देश में हाहाकार मचा था। जब परसेंटाइल किया गया तो पता चला अच्छे अभ्यर्थी जिनका ज्यादा मार्क्स है उनका रिजल्ट ही नहीं हुआ था। तो ये जो परसेंटाइल वाली पद्धति है ये बिल्कुल गलत है, और बीपीएससी में तो एकदम लागू नहीं होना चाहिए। बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, आपको जब परीक्षा लेनी है ले लीजिए, 10 दिन बाद लेना है ले लीजिए, अभ्यर्थी तैयार है परीक्षा देने के लिए। लेकिन परसेंटाइल पद्धति को लागू करना बिल्कुल गलत है। अभ्यर्थी इसे नहीं स्वीकार करने वाले हैं, और 2 दिन में परीक्षा नहीं होनी चाहिए, 1 दिन में एक ही सीटिंग में परीक्षा होनी चाहिए। अन्यथा ये बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का, धांधली सेटिंग का एक नया द्वार खोलने की कोशिश की जा रही है। ये जो परसेंटाइल व्यवस्था है और 2 दिन में जो परीक्षा लेने की बात कही जा रही है, ये बिहार में सेटिंग का, धांधली का एक नया द्वार खोला जा रहा है। इस चीज को भी समझना होगा। जो बीपीएससी पेपर लीक में संलिप्त हो, जिस बीपीएससी के अंदर के अधिकारियों की जांच चल रही है, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती हो, ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया जाता हो, उस बीपीएससी पे हम भरोसा कर ले कि परसेंटाइल सिस्टम लागू करेगा और वो सही से लागू होगा? बिल्कुल नहीं। जब बीपीएससी के अंदर के लोग ही भ्रष्ट है तो आप कितना भी कर दीजिए, 2 दिन एग्जाम लीजिए, 4 दिन एग्जाम लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? कॉपी तो यहाँ आपके बीपीएससी के ऑफिस से बाहर ले जाकर रंगा जाता है ओएमआर सीट। मेंस की कॉपी बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ले जाकर बाहर लिखा जाता है। तो आप 1 दिन एग्जाम लीजिए, 4 दिन में लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? और ये जो तर्क दिया जाएगा कि 6 लाख संख्या इसलिए हम एग्जाम लेने में दिक्कत हो रही, तो 8 मई को कैसे आप ले लिए 6 लाख का एग्जाम? सचिवालय सहायक तृतीय स्नातक स्तरीय 9 लाख अभ्यर्थी है उसमें, उसका एग्जाम कैसे हो रहा है? यूपीएससी का पूरे देश में एग्जाम होता है, वो कैसे 1 दिन में हो जाता है एग्जाम? तो ये बहाना नहीं चलेगा कि स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है। इंटर में 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख स्टूडेंट होते, कैसे एग्जाम होता है? अगर आपकी क्षमता नहीं है कि आप 6 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम एक सीटिंग में ले सकते हैं, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको अध्यक्ष बनने का या परीक्षा नियंत्रक के पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और आप में अपनी औकात नहीं है तो झारखंड में सेंटर बना दीजिए, यूपी में सेंटर बना दीजिए, दिल्ली में सेंटर बना दीजिए, अगर जरूरत पड़े तो आप बना दीजिए लंदन में सेंटर, आने जाने का व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन ये कौन सा तर्क हुआ कि संख्या ज्यादा है तो इसलिए 2 दिन हम एग्जाम लेंगे?
दरोगा बहाली में 2 पालियों में एग्जाम हुआ था। दरोगा बहाली में 2 पालियों में एग्जाम हुआ। आपको पता होगा ना कि किस तरह 2 पालियों में एग्जाम हुआ। तो किसी एक सिटिंग का क्वेश्चन पेपर इजी आ गया, दूसरे सिटिंग का क्वेश्चन पेपर हार्ड आ गया। तो कितना अभ्यर्थी जो हाहाकार मचा रहे थे। और बीपीएससी की औकात नहीं है कि एक लेवल का क्वेश्चन दोनों दिन का सेट कर सके। आप लोग देखते हैं ना कि 150 में 150 क्वेश्चन इनका सही नहीं हो पाता है। 150 में 150 क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर सही नहीं हो पाता है। बार बार इनको आंसर चेंज करना पड़ता है। और किसी परीक्षा में देखिएगा कि लेवल एकदम हाई रहेगा, टफ रहेगा क्वेश्चन, और अगले ही परीक्षा में देखिएगा कि लेवल एकदम शून्य आ जाएगा। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बिहार की राजधानी कहां है, तो झारखंड कब अलग हुआ। और ये सब जो है सेटिंग का तरीका ढूंढा गया है बीपीएससी के द्वारा। आप लोग इस चीज को समझिए। बीपीएससी के द्वारा सेटिंग का धांधली का एक नया तरीका खोजा गया है। और ये 2022 जो अभी चल रहा है, 2021 की वैकेंसी, अभी तक ये पीटी परीक्षा एक बार लिए उसमें पेपर लीक इनका हो जाता है। 66वीं में पेपर लीक हो जाता है, उसका आंसर वायरल था। इससे पहले 63वीं में भी सेटिंग किया गया है। 9 आदमी का मेरे पास लिस्ट आया है जो सेटिंग से पास किया है, और भी उसके अलावे होंगे। तो ये लोग सिर्फ सेटिंग करने के लिए नया तरीका खोजे हैं। पहले क्या था कि पीटी का रिजल्ट 25,000, 30,000, 20,000, 15,000 दिया जाता था। अपीयरेंस का 10% रिजल्ट दिया जाता था। अब क्या होता है, सीट का 10 गुना ही रिजल्ट दिया जाता है। जिसमें क्या हुआ कि पीटी में कम रिजल्ट दिया जाता है। यानी कि कभी 7,000 जितना सीट रहे, कभी 8,000, कभी 9,000 से ज्यादा। अभी तक तो रिजल्ट इधर नहीं आ रहा है। 6,000, 7,000 जितना सीट रहता है उसका 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है पीटी का। तो पीटी में ही लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसलिए अब पीटी में भी सेटिंग होने लगा। पहले मेंस में इंटरव्यू में सेटिंग होता था, लेकिन अब पीटी में भी सेटिंग होने लगा है। और यही वजह है कि आप देखिए पेपर लीक जैसी बातें सामने आई। तो अब ये लोग नया तरीका ढूंढे हैं। और इसमें क्या होगा, 2 दिन एग्जाम लेने में ये अपने लोगों को क्या कर देंगे, ऐसे दिन एग्जाम लेंगे सभी जिनका ये पैसा लेंगे, वैसे लोगों को, वैसे जिनसे पैसा लेंगे सेटिंग करेंगे, वैसे लोगों का सेंटर एक दिन सबका साथ कर देंगे। उस दिन क्वेश्चन का लेवल इजी पूछ देंगे। ये लोग पे क्या भरोसा किया जाए। जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर से कॉपी बाहर ले जाकर रंगा जाता है, मेंस की कॉपी बाहर लिखवाई जाती है, तो इन लोगों पे क्या भरोसा करे। ये लोग सेंटर भी उसी तरह से देंगे। अपने जिनसे पैसा लिया होगा उन सभी लोगों का एग्जाम एक दिन कर दिया जाएगा, और उस दिन का क्वेश्चन जो है एकदम इजी दे दिया जाएगा। तो आप लोग जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी है, 6 लाख अभ्यर्थी, आप लोग को अब ये सोचना है कि क्या करना है। क्या बीपीएससी की तानाशाही, मनमानी, गुंडागर्दी और इस भ्रष्टाचार को सहते रहना है, या फिर आवाज उठाना है इसके विरुद्ध। अगर आप लोग चाहते हैं कि बीपीएससी पीटी की परीक्षा एक ही दिन हो, एक ही शिफ्ट में, एक ही पाली में हो, बीपीएससी मेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, इंटरव्यू में पारदर्शिता लाई जाए, वीडियोग्राफी हो, और सबसे पहले अभी 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा एक ही दिन में हो, एक ही पाली में हो। और इन्होंने सेंटर एग्जाम लेने की बात कब कहा है, उसके बीच में यूपीएससी मेंस की परीक्षा होती रहेगी, और उस बीच में इन्होंने परीक्षा लेने का बात कहा है। अब सोचिए कि कितना ये स्टूडेंट्स को जो है तबाह करना चाहते, कितना स्टूडेंट्स को परेशान करने का इनका प्लानिंग है। कि किसी का सेंटर अगर दिल्ली रहेगा तो दिल्ली में वो एग्जाम देगा, अगले दिन वो बिहार आके पीटी देगा बीपीएससी का। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स तैयार हैं, जब लेना है एग्जाम इनको ले, लेकिन एक ही शिफ्ट में लेना होगा, एक ही दिन, एक ही शिफ्ट में, एक ही पाली में एग्जाम लेना होगा। इनका भ्रष्टाचार को अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो भी बीपीएससी अभ्यर्थी, जो 6 लाख अभ्यर्थी हैं, जो भी शिक्षकगण, कोचिंग संचालक, बुद्धिजीवी हमारा साथ देना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फोन करके बताइए। हम अगले सप्ताह बीपीएससी ऑफिस जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग भी आइए, और बीपीएससी ऑफिस जाकर बीपीएससी के चेयरमैन के सामने हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। अगर बीपीएससी के चेयरमैन ने हम लोगों की बातों को नहीं माना तो फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन 2 दिन बीपीएससी की परीक्षा नहीं होने देंगे। बीपीएससी पीटी की परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट में लेना होगा, 2 दिन नहीं लेने देंगे। चाहे जो करना होगा करेंगे, बस आप लोग हमारा साथ दीजिए। जो 6 लाख अभ्यर्थी है, आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, हम जानते हैं कितनी परेशानी होती है, क्या दिक्कत आती है। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पे आप हमें फोन या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बताइए कि आप हमारा साथ देना चाहते हैं। अगर कोई और सुधार होना चाहिए तो वो भी बताइए। अगर कोई शिकायत हो तो वो भी बताइए। हमसे कोई शिकायत हो वो भी बताइए। अगला सप्ताह हम लोग बीपीएससी ऑफिस जाएंगे, चाहे जिस दिन जाए। अभी डेट का हम लोग तारीख तय नहीं किए, जल्दी तारीख तय करेंगे। आप लोग भी अपनी तरफ से जो भी राय देनी हो हमें फोन करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके जरूर बताएं। कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप पे मैसेज ही ज्यादा करें, क्योंकि अभी मेरे साथ कान की समस्या है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप पे ही ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।